बीमार पड़ जाते हैं, चारपाई पर पड़े रहते हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन यहां पर माता जी पूछती रहती है छोटे बच्चे से, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, वहां से बच्चा कब छूटेगा, कब मुक्त होगा, क्या बता रहे हैं, कितने दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा। मन माता जी का मन लगा हुआ है बच्चे के अंदर, और अंत में कही देती है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब चलो एक बार हमको बच्चे को दिखा लो। और वहां जाने के बाद इतनी बीमारी थी, इतना दर्द था शरीर में, इतनी परेशानी थी, लेकिन जब मां ने बाल के ऊपर अपना हाथ फेर दिया तो सारा दुख दूर हो जाता है। मित्रों, ये प्यार पाने का मन करता है, आपका भी मन करता है, इनका भी मन करता है, तो बच्चे का भी मन करता है। आज बच्चा पहुंचा घर में तो बहन जी ने सीधा लेकर के निकली थी महात्मा जी को देने के लिए, लेकिन जैसे जब बच्चा आ गया तब उन्होंने क्या किया, तुरंत बच्चे को प्यार दुलार किया, सीधा को वहां रख दिया। बच्चे ने कहा भूख लगी है तो भोजन निकाल दिया, बच्चा भोजन करने लगा। संजोग की बात, उसी समय उनके पति देवता आ गए, गेहूं की कटाई करा रहे थे, कटाई उटाई धीरे धीरे शुरू होने वाली है ना कि नहीं, गेहूं की कटाई करा रहे थे वहां पर, तो वो भी आ गए। कहीं सुमित्रा की मां बहुत तेज भूख लगी, भोजन निकाल दो, भोजन निकाली, पति देवता भोजन करने लगे, अपना बेना हाँकने लगे, बच्चा भोजन कर रहा है, इधर पति देवता, और सीधा ऊपर रख दिया बहन जी ने। अब भूल चुकी है कि महात्मा जी को सीधा भी देना है। और इधर देखिए महात्मा जी थोड़ी देर तक तो इंतजार किए बाहर खड़े खड़े, और जब बहन जी बाहर नहीं निकली तब तो उनकी बीपी हाई हो गई, महात्मा जी की बीपी हाई हो गई। और जब 1 घंटा का लंबा समय गुजर गया तब भी बहन जी बाहर नहीं आई, तब तो महात्मा जी का पारा बिल्कुल चढ़ गया, एकदम सिर पर चढ़ गया महात्मा जी का पारा। अभी तक तो गुस्सा बिल्कुल सिर पर एकदम चढ़ने लगा महात्मा जी के, तो अचानक बहन जी को ध्यान आ गया, अरे महात्मा जी को सीधा नहीं दिया, जल्दी से सीधा उठाया और जल्दी जल्दी बाहर आई। कहीं अरे महात्मा जी क्या बताएं, हमारा बच्चा विद्यालय से पढ़ करके आ गया था, उसको भूख लगी थी, मैंने भोजन निकाल दिया, पति देवता हमारी गेहूं की मड़ाई करा रहे थे, और हम क्या बताएं, महात्मा जी भूल गए, उनको भी भोजन दे दिया, हमारे दिमाग से उतर गया, महाराज हमको क्षमा कर दिए। तुम क्या समझते हो, हम कोई भीख मांगने वाले ब्राह्मण हैं? 5-5, 6-6 घंटे रोज हम गायत्री माता की पूजा करते हैं, जिसको श्राप दे दे सफल हो जाए, जिसको वरदान दे दे सफल हो। तुमने हमारा अपमान किया है, और ब्राह्मण का जो भी अपमान करता है उसको इसका दुख भोगना पड़ता है। ब्राह्मण का अपमान कभी खाली नहीं जाता, कभी चाणक्य का अपमान हो गया था कि इसका बहुत बड़ा फल भोगना पड़ा था, कभी कोई ऐसा समय आ गया था। इसलिए तुमने हमारा अपमान किया है, हम इसका दंड तुमको देंगे। तो बहन जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद गलती नहीं होगी। महाराज एक बार गलती हो गई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी, पहली गलती किया महाराज क्षमा कर दिए। लेकिन महात्मा जी ठंडे होने वाले नहीं थे। महात्मा जी ने कहा तुम हमको क्या समझते हो, तुमने बिल्कुल समझ रखा, हमारा 1 घंटा का समय तुमने खराब किया है, हम तुमको दंड दे करके जाएंगे। महात्मा जी बार बार ये कहते, हम तुमको दंड दे करके जाएंगे, तुमको दंड दे करके जाएंगे। तब बहन जी ने कहा दिन का लागत पर कोनो टेबलेट पड़े। तब बहन जी ने कहा महाराज हमको पेड़ वाली चिड़िया ना समझ लीजिए, हमको पेड़ वाली चिड़िया ना समझ लीजिए। तो महात्मा जी सोचने लगे पेड़ वाली चिड़िया, इसको कैसे पता चल गया? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में कुटिया बना करके हम रहते हैं, और उस दिन जल चढ़ाते समय हमारे आंखों के देखने से चिड़िया जल करके भस्म हो गई थी। इस महिला को कैसे पता चल गया? ये तो अपने घर में रहती, घर से बाहर भी कभी निकलती, इसको किसने बता दिया, कैसे इसको पता चल गया? तब महात्मा जी ने पूछा बहन जी आपको कैसे पता चल गया, आपको कैसे पता चल गया? तब बहन जी ने कहा अरे जाइए महाराज जाइए, आपको श्री राम देवी जाए यहाँ से। तो महाराज हाथ जोड़ने लगे, अभी तक जो बीपी हाई हो गई थी ना, वो बीपी अर्थ ले ली, ठंडा हो गई, अर्थी उतरी है। बोलिए कि भगवान की। तब हाथ जोड़ने लगे, कहा बहन जी हमको बता दीजिए आपने कैसे जान लिया कि हमारी आंखों के देखने से चिड़िया जल करके भस्म हो गई थी? कहा महाराज आपके तरीके से हमको 6-6 घंटे पूजा करने का मौका नहीं मिलता, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पति की सेवा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, अपने बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार डालते हैं, घरों में गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, और अपने सास ससुर की
सच्चे मन से सेवा करते हैं। बस इसी साधना के बल पर हमने जान लिया कि आपके आंखों के देखने से चिड़िया जल करके भस्म हो गई थी और उसी का अहंकार आपके सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। गृहस्थ धर्म का परिपालन ऋषियों की बनी व्यवस्था है, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रहेगा। गृहस्थ धर्म का परिपालन, गृहस्थ धर्म का पाथा है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है। वह सच्चा योगी कहलाता, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। जो पद गृहस्थ अनुशासन को श्रद्धा के संग निभाते हैं, श्रद्धा के संग निभाते हैं, श्रद्धा के संग निभाते हैं। वे सुख संतोष श्रेयस सब, वे सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते हैं। सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते हैं। सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते हैं। है सब धर्मों से अधिक धर्म महान गृहस्थ, भैया धर्म महान गृहस्थ, कहना धर्म महान गृहस्थ। राष्ट्र धर्म समृद्धि हिते, राष्ट्र धर्म समृद्धि हिते, बने सभी भीषण। धर्म समृद्धि हिते, बने सभी भीषण। बोलो प्रज्ञा पुराण की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आप इसमें एक अपना पूरा रथ, गृहस्थ आश्रम है अपना एक रथ। रथ में दो चक्का लगा हुआ है, एक बाएं साइड एक दाएं साइड, सामने घोड़ा। ये अपना परिवार पूरा है एक रथ, और इसमें दो चक्का लगा है। एक चक्का है पति और दूसरा चक्का है पत्नी। परिवार रूपी रथ में दो चक्के लगे हैं, पति और पत्नी। और रथ में चक्का कैसा होना चाहिए? एक छोटा और दूसरा बड़ा, है ना? इसी तरीके से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चक्का समान आकार। पूरी गायत्री माता की। परिवार रूपी रथ में दो चक्के लगे होते हैं, दोनों चक्के समान होने चाहिए। एक छोटा एक बड़ा होगा तो क्या रथ चलेगा? अगर रथ में चक्का लगा दिया जाए, एक तरफ ट्रैक्टर का बड़ा वाला और दूसरी तरफ स्कूटर का छोटा वाला, तो क्या रथ चलेगा? ऐसा कोई रथ नहीं चलेगा। और चलेगा भी ऐसा कोई रथ तो उस पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। रथ पर कैसा चक्का होना चाहिए? समान आकार का चक्का होना चाहिए। तो हमारे एक इस गृहस्थ आश्रम में जो दो चक्के लगे हैं, पति और पत्नी के चक्के, तो पति पत्नी का चक्का कैसा होना चाहिए? समान आकार का चक्का होना चाहिए। अब इसी विषय पर एक आध घंटे तक चर्चा करेंगे कि पुराने जमाने में राम और सीता का चक्का कैसा था, इस जमाने में कैसा चक्का है और कैसा चक्का होना। बोले गायत्री माता की क्या बात है बहने, उचक मुचक कर रही है। चक्का कैसा था, आज कैसा है और कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम को वनवास हो गया। जब वनवास हो गया तो भगवान श्री राम गए माता कौशल्या के पास और माता कौशल्या से बोले, हे मां, पिताजी की तरफ से आज्ञा हो गई है बन जाने की, अब आप भी उनको आज्ञा दीजिए। तब दोनों हाथ जोड़ करके जब भगवान ने प्रार्थना किया, जो केवल पितु आय सूता का, जो केवल पितु
आय सूता तव जनी जाहू जानी बड़ी माता। कौशल्या माता ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी हो तो तुमको बन जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी हो तो बन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कौशल्या तथा सुमित्रा ने भी तुमको बन जाने के लिए कहा हो तो तुम वन को जरूर जाओ, क्योंकि तो पितु मां तू के हुल कहो बने जाना, तव कानन सत्य अवधि समाना। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको कहा हो तो बन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां सुमित्रा तथा कौशल्या ने भी कहा हो, तुम्हारी मां सुमित्रा तथा दूसरी मां कैकेयी ने भी कहा हो तो तुम वन को जरूर जाओ, क्योंकि वह वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। आज्ञा मिल गई मां की तरफ से। अब भगवान आकर के पहुंचे सीता के पास और सीता से बोले, हे देवी, मां की तरफ से पिताजी की तरफ से आज्ञा हो गई है, तुम भी कुछ बोलो। तब सीता ने कहा कि क्या बोलना है, जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। तो भगवान ने कहा, लेकिन वन की आज्ञा तो केवल मुझे हुई है, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो? और अगर तुम चलने को तैयार होगी भी तो हम तुमको साथ कैसे ले चल सकते हैं? वहां जंगल में कितना दुख है, कितना कष्ट है। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, उसे कंचक मद का करे नाना, उसे कंचक मद का करे नाना, चलब पया देहि दिनो पद त्राना, चलब पया देहि दिनो पद त्राना। भगवान राम ने जंगल की सारी कठिनाई को विस्तार पूर्वक सीता से कह सुनाया। हे सीते, तुम्हारे पैर इतने कोमल हैं कि अगर तुम्हारे पैरों में जरा सी झाड़ू लग जाती है तो तुम्हारे पैरों से रक्त की धारा प्रवाहित हो जाती है। वहां जंगल में तो खड़ाओं भी नहीं है, वैसे नंगे पैर चलना पड़ेगा, तुम ज्यादा दूर चल नहीं पाओगे। जंगल में बड़ी कठिनाइयां हैं, यहाँ तो डंलप की गद्दे पर सोती हो और वहां तो जमीन पे सोना पड़ेगा, आसमान ही चादर होगी और पत्थर का तकिया लगा करके तुमको वहां सोना पड़ेगा। यहाँ 56 प्रकार के भोगों को ग्रहण करने का सौभाग्य अयोध्या में मिला हुआ है और वहां तो केवल तुमको कंदमूल खाना पड़ेगा, वो भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ अयोध्या में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी वो बुरी निगाह डाल सके, लेकिन जंगल में इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान राम ने सीता को विस्तार से बता दिया जंगल की कठिनाई, तब सीता मान गई। भगवान राम के साथ जंगल को नहीं गई, भगवान राम अकेले जंगल गए। अकेले गए थे ना? अरे सीता ने 2 टूक में जवाब दिया, अरे भगवान, मैं सुकुमारी नाथ बने जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बने जोगू, मैं हूँ उचित तप मो कहाँ भोगू, मैं हूँ उचित तप कहाँ भोगू। सीता जी ने कह दिया, वाह, कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, आप जाकर के जंगल में वहां कष्ट कठिनाई का जीवन यापन करेंगे और तुम्हारी सीता यहाँ अयोध्या में रह करके खूब बढ़िया बढ़िया खाए पिएगी, आराम से सोएगी। ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अगर आप दुख सहेंगे तो हम भी आपके साथ दुख सहेंगे, आप आपत्ति विपत्तियों का सामना करेंगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे। आप हमको इतनी सुकुमारी ना समझे, मैं सुकुमारी नाथ बने जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बने जोगू, मैं ही उचित तप मो कहाँ भोगू, मैं ही उचित तप मो कहाँ भोगू। पुराने जमाने में राम और सीता का चक्का कैसा था? जब भगवान रामचंद्र जी को जंगल हो गया, वनवास हो गया, तो सीता जी भी उनके साथ दुख में भागीदारी करने के लिए उनके साथ
कितना बढ़िया चक्का था, बिल्कुल समान। राम के ऊपर संकट आया, राम के ऊपर दुख आया, तो सीता ने अपना पैर पीछे नहीं हटाया, भगवान के साथ दुखों को भोगने के लिए हंसते हंसते जाने को जंगल को तैयार हो। ये राम और सीता का चक्का था पुराने जमाने में। और आज राम और सीता का चक्का कैसा हो गया? आज बहन जी को पता चल जाए कि वहां दिल्ली में रहते हैं, बढ़िया फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, टीवी है, बढ़िया एलजी की टीवी है, एलएमएल बसपा का स्कूटर है, 40 चैनल आते हैं, सिनेमा देखने को मिलेगा दिन भर 3-4 बार। अरे तब तो जब गर्मी में पति देवता आ जाएंगे, कहीं हम तुम्हें साथ चली चली, कैसे बनावट हो गया, कैसे खात हो गया, कैसे ड्यूटिया जात हो गया। जब इनको पता है ना कि वहां खूब बढ़िया सुख है, दिल्ली में फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, टीवी है, तो पति के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। और इनको पता लग जाए कि पति देवता वहां बड़ी कष्ट कठिनाई से जीवन यापन कर रहे हैं, 1500 रुपए प्राइवेट नौकरी अमृतसर में करते हैं, चटाई बिछाई सोवत ही मसा काटत रहते हैं, कमरे में लैट्रिन भी नहीं है, 1 जून बनावत है, दोनों टाइम हाथ है। तो पति देवता अगर कह देंगे अब की चला चला बड़ी परेशानी है, कहीं तुहार सहयोग हमार हो गए, कहे हाँ तोरे साथ हम चले चला, तो यहाँ अम्मा बाबू सेवा भी करे, बोलिए कि भगवान की। अगर इनको पता लग गया कि साहब पति देवता सुख में है तो जाने को तैयार हो जाती हैं, और पता लगा पति देवता दुख में है तो स्पष्ट इनकार कर देती है जाने से। लेकिन सीता जी ने मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम्हें उचित तपमो कहाँ भोगो, तुम्हें उचित तपमो कहाँ भोगो। लेकिन पति पत्नी का संबंध होना कैसे चाहिए? जैसे श्रृंगेरपुर में था उस तरीके से पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। उतरी ठाढ़ी भय सूर्य शरीरेता, उतरी ठाढ़ी भय सूर्य शरीरेता, सिय राम गुरु लखन समेता, सिय राम गुरु लखन समेता। भगवान राम अपनी धर्मपत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जाकर के वहां श्रृंगेरपुर पहुंच गए। केवट नदी के किनारे अपनी नाव लेकर के खड़ा था। भगवान राम ने उन्हें विनय किया तो केवट ने भगवान राम के पैरों को धोया और धोने के बाद अपनी नाव पर बैठाया और उस पार ले जाकर के उतार दिया। जब उस पार ले जाकर के उतार दिया तो केवट भगवान अपने मन में सोचने लगे, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की ये, वेद माता गायत्री की ये। अब एक क्रम बना लें, थोड़ा सा आगे से आने जाने का सिलसिला बिल्कुल बंद करना। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ केवट की नाव में बैठ करके जब उस पार जाकर के उतरे तो भगवान श्री राम ने अपने मन में सोचा कि केवट को कुछ उतराई भी दे देनी चाहिए। भगवान कुछ उतराई देना चाहते थे केवट को, लेकिन भगवान के पास उस समय उतराई देने के लिए कोई वस्तु पास में नहीं थी। भगवान देना तो चाहते थे केवट को, लेकिन उस समय कुछ कोई वस्तु पास में नहीं थी। क्यों नहीं थी? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। भगवान राम केवट को उतराई देना चाहते थे, लेकिन उस समय भगवान के पास उतराई देने के लिए कोई वस्तु पास में नहीं थी। जब भगवान राम को वनवास होने लगा तो कैकेयी ने भगवान के कान के कुंडल को, जो कुछ भगवान के पास था, अंगूठी फंगूठी सब निकाल लिया। लक्ष्मण जी साथ जा रहे थे, लक्ष्मण जी के पास का भी निकाल लिया। वो तो सीता जी के गहनों को भी निकालना चाहती थी, उसे वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा खबरदार, जो कुछ सीता जी के शरीर के अंगों में गहने लटके हुए हैं
ये सब सीता जी की अमानत जो कि इनको जनकपुर से प्राप्त है। अयोध्या वालों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये जो गहना सीता जी को मिला हुआ है वो इसलिए मिला हुआ है, पुराने जमाने में जो गहना मिलता था मैके से बहनों को, वो इसलिए नहीं मिलता था पहनने के लिए, ये तो इसलिए मिलता था कि हमारी बहनें जब किसी आपत्ति विपत्ति में फंस जाएं, किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो चाहे इसको गिरवी रख दें, चाहे इसको बेच दें और अपनी फंसी हुई गाड़ी को फिर से बना मिला, इसलिए गहना मिलता था।